हजम नहीं हो रहा है यार। बहुत ये अजीब सा काम शुरू कर दिया इन्होंने, बहुत सी अजीब हरकतें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। हजम नहीं हो रही। हम लोग 2 सीरीज जीत के ऊपर नीचे हैरत समझ से बाहर है मेरे यार। मतलब पहले बांग्लादेश से, फिर वेस्ट इंडीज से, दोनों T20 सीरीज और दोनों ही थोड़ा अच्छे तरीके से जीत गए। ये कैसे मुमकिन हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ जगाओ यार प्लीज, कोई मुझे कॉफी दो, कोई टी दो, कोई चीज दो यार जिससे मैं जागूं, मैं होश में आऊं। ये ख्वाब है, हकीकत नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं अब थोड़ी सी। और फिर उसके अलावा हमारे बुड्ढे जो से, यानी कि हमारे जो अंकल है, यानी कि हमारे बाबाई क्रिकेट, यानी कि WCL वाले, वो भी रनर अप रहे। यानी साउथ अफ्रीका ने इतने बुरे तरीके से, बल्कि साउथ अफ्रीका ने क्या कहेंगे, सारी टीम तो अंदर पवेलियन में बैठी हुई थी। AB डिविलियर्स ने जो हमारे साथ किया, उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल में आके हम लोग हारे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। भाई साहब, आप लोगों ने सीरीज देख ली T20 की। एक तो वो शुरू ही उस टाइम हो रही थी जिस टाइम हम लोग, आधी दुनिया तो सो रही होती थी, तब वो खेल रहे होते थे वेस्ट इंडीज़ में। खैर, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ से भी ये सीरीज़ जीत ली। 2-1 से पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत चुका है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग इसी दुनिया में इकट्ठे हैं या मैं किसी और यूनिवर्स में घूम रहा हूँ, या क्या हो रहा है जहाँ पे पाकिस्तान जीत रहा है। क्योंकि आदत नहीं रही यार, एक अरसा हो गया। मतलब हम लोग वो लोग जो सिसक के जीतने वाले, या बस ये हो जाए कि वो हार जाए, वो गिर जाए, उसके बच्चे भाग जाएं, उसकी बस नीचे आ जाए, उसका खोता से नहीं, इस्लामाबाद वालों के लिए खोता नहीं, सॉरी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जो मतलब कोई भी चीज़ गाड़ी के नीचे आ जाए, जानवरों के नीचे आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, किसी की बस खाई में गिर जाए, तो जाके शायद पॉइंट्स बराबर हो। ऊपर से बारिश भी हो जाए, थोड़ी सी कीचड़ हो जाए, थोड़ा सा ग्राउंड में पानी खड़ा हो जाए, आधी टीम बह जाए, किसी के बल्ले गुम हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो तो पाकिस्तान जीतता होता था। इतने कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से बांग्लादेश से और वेस्ट इंडीज़ से जीतने के बाद तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। वही सवाल दोबारा करूँगा कि यार मैं बाकी इसी दुनिया में हूँ या किसी दूसरी यूनिवर्स में हूँ। खैर, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच हुआ जी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए तीसरे T20 के मैच में 189 रन का टारगेट सेट किया 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर, और उसके जवाब में वेस्ट इंडीज जो है वो 176 रन के ऊपर 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर अबार हो गई, मतलब ओवर खत्म हो गए। बहुत ही अच्छा स्टार्ट लिया था वेस्ट इंडीज़ ने टारगेट को अचीव करने के चक्कर में। पहले 2 ओवर की अगर बात करें, जिस तरह हसन ने पहला ओवर कराया, और पहले ओवर में माशाल्लाह से उनको इतने अच्छे तरीके से अगलों ने धोया कि पहली बॉल पे 3 पड़े, फिर 4 पड़े, फिर 4 पड़े, फिर 4 पड़े, 1 डॉट बॉल करी। उनके बाद नवाज साहब आए। नवाज साहब ने दूसरा ओवर किया, और दूसरे ओवर में पहली बॉल पे चौका पड़ा, 1 डॉट हुई, फिर 1 छक्का, फिर चौका, और फिर उसके बाद उन्होंने आखिरी 2 बॉलों पे थोड़ा इंसानों वाले काम किया। मतलब वेस्ट इंडीज़ ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी विकेटें साथ साथ गिरती रही, उनके बैट्समैन गिरते रहे, और इसी वजह से शायद वो लोग इस टारगेट को ज़्यादा अचीव नहीं कर सके या उसके करीब नहीं जा सके। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की बात करें तो एलेक जिन्होंने 60 रन बनाए, उसके अलावा शरफन जिन्होंने 51 रन बनाए, और उसके अलावा एंड्रियो जिन्होंने 24 रन बनाए। पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से अगर देखा जाए तो मुझे तो पहली बात ही समझ आई, रऊफ को काफ़ी टाइम बाद वापस लाया गया। क्यों लाया गया वो भी समझ से बाहर है, लेकिन उन्होंने एक ही विकेट लेके ऐसे ऐसे तमाशे ग्राउंड में किए। मतलब ये तो यूं यार, कोई हद है यार, तू क्या कर रहा है? एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, नाम है तेरा थोड़ा सा, कुछ लोग जानते हैं तुझे, थोड़ी बहुत ही है तेरी सी, मतलब ना इतनी सी तो है, तो तू कौन सुनो वाली हरकतें कर ले। लेकिन चलो खैर, सेलिब्रेशन है, हर बंदे का हक है जी। 34 रन पड़ने के बाद भाई साहब ने 1 विकेट ली। उसके अलावा नवाज साहब जिन्होंने 1 विकेट ली 33 रन देकर, उसके अलावा साइम जिन्होंने 1 विकेट ली 20 रन देकर। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात करें तो बहुत अच्छी बैटिंग रही साइम अयूब की तरफ से। उन्होंने 66 रन बनाए। फरहान जिन्होंने 74 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच भी वो रहे, और उसके अलावा नवाज जिन्होंने 15 रन बनाए। अब मैंने पूरी सीरीज तो देखी नहीं, लेकिन नवाज को उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज दिया। किस लिए दिया, नो आइडिया, पता करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। उसके अलावा उन्होंने फरहान को 74 रन के ऊपर प्लेयर ऑफ द मैच दिया। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही लड़के की, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बैटिंग की। साइम की बात करें तो साइम ने तीनों मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहले मैच में उन्होंने 57 रन बनाए, दूसरे मैच में सिर्फ 7 रन बनाए, और इसमें फिर 66। मतलब ठीक है, इतना ही है। 2020 में अगर आप 20 रन 25 रन का एवरेज देती है टीम का हर प्लेयर, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। एक अच्छा टारगेट पाकिस्तान ने सेट किया पहले बैटिंग करते हुए 189 रन का। उसके बाद जी वेस्ट इंडीज़ जो है उसके ताक़ुब में नहीं पार कर सका, और पाकिस्तान ये सीरीज 2-1 से जीत गया। मतलब चैंपियन बन गए। चैंपियन से मुराद यानी कि कोई बड़े चैंपियन नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में जीत गए। T20 की दूसरी सीरीज पाकिस्तान लगातार जीत गया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान को। अभी ये हजम कर जाए हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा ना ये होता है, प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, खैर
ज़्यादा भी तनकीद नहीं करनी चाहिए कि जीत गए हैं, चले अच्छी बात है, इनको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सी। यही होता है जी, जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपकी तारीफ भी होती है, थोड़ा सा साथ तंजो मज़ा भी होता है अगर उस चीज़ का माइंड ना करें सुनने वाले, लेकिन अगर करेंगे भी तो टीम को मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ खैर। एनीवे जी, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, बहुत बहुत मुबारक हो, दूसरी सीरीज जीत चुका है। अब आगे मेरा ख्याल वनडे मैचेस होंगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने का इम्कान है। बाबर आजम ने ज्वाइन कर लिया है टीम को और ओडीआई में वो पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग भी करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनकी फॉर्म अच्छी होगी और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। एक बहुत अरसे से जो उनके ऊपर एक सो कॉल दाग सा पड़ रहा है, ये दबा सा लग रहा है, उस चीज़ को वो धोने में कामयाब होंगे। उसके अलावा जी दूसरी तरफ से WCL हुआ और हमारे मुल्क के जो पुराने बाबाई क्रिकेट हैं और दूसरे मुल्कों के बाबाई क्रिकेट हैं उनके साथ बहुत बुरी हो गई। ये हुआ कि पाकिस्तान अनबीटन आ गया फाइनल में और दूसरी तरफ से इंडिया के साथ सेमीफाइनल था, लेकिन सेमीफाइनल में इंडिया ने इनकार कर दिया खेलने से। आई रिस्पेक्ट दैट, उनकी मर्जी, उनकी चॉइस। पाकिस्तान उधर से फाइनल में आ गया और फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला हो गया साउथ अफ्रीका के साथ, और फिर साउथ अफ्रीका के एक ही प्लेयर ने हमारी वो धोई के मैं कहता हूँ पूछे मत, बस बंदे ने याद करा दी अपनी जवानी के चौके। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 195 रन का टारगेट सेट किया और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की और उन्होंने 197 रन बनाकर पाकिस्तान को घर की तरफ रवाना किया। हमारे अफरीदी साहब, नवाज साहब, ये सारे के सारे मुंह तकते रह गए। इन लोगों से एक प्लेयर के बाद कुछ आउट नहीं हुआ, अगले बंदे ने मार के बुरा हाल कर दिया। खैर, पाकिस्तान WCL हार गया फाइनल में, साउथ अफ्रीका जीत चुका है। AB डिविलियर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। बंदा अपने टाइम में जब खेला करता था तब भी उसको काबू करना बहुत मुश्किल था, अभी भी उसने ये बताया कि नया 9 दिन और पुराना 200 दिन। जी हाँ भाईजान, 120 रन बना के गए हैं। AB डिविलियर्स की शानदार बैटिंग, भाई साहब 60 बालें खेली उन्होंने, 120 रन बनाए उन्होंने और नॉट आउट गए वो, और जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। AB डिविलियर्स ने इस सीरीज में टोटल 6 मैचेस खेले हैं। 6 मैचेस खेलने के साथ उन्होंने 431 रन बनाए हैं, उन्होंने 46 चौके मारे हैं और 26 छक्के मारे हैं। अगर 50 और सेंचुरीज की बात करें तो एक 50 मारी है और 3 सेंचुरियां वो मार चुके हैं। भाई साहब, एज के इस फैक्टर में अगर बंदा खड़ा होकर इतना मार रहा है ना, तो हमारे अफरीदी और बाकियों को तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन खैर चलो, जो भी था मज़ा आया। अजय देवगन की सीरीज जो सी है वो बहुत अच्छी रही, हालांकि उनकी अपनी टीम ने खेलने से इनकार कर दिया, ये थोड़ी सी समझ से बाहर थी। क्रिकेट है, मुझे नहीं समझ आती कि इंडिया पाकिस्तान के ये लोचे कब खत्म होंगे, कब इनकी कभी इनकी बरकतें ठीक होंगी एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान अपना WCL का मैच हारने के बाद घर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ से हमारी टीम वेस्ट इंडीज से जीतने के बाद अभी वहीं पे मौजूद है। कुछ देर वो बीचेस पे हाला लू करेंगे, एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद ODI शुरू करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट में, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फिर अगली वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाए।